ओके, लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल सा सिलेक्ट स्टेटमेंट मारा था एंड वी ऑल्सो एक्सप्लेन कि पहले क्या रन होता है, वो स्केल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड हाउ डू वी इवन राइट इट. सो दैट वाज अ गुड एग्जांपल. अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज में जाते हैं और बाकी के एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. तो सेकंड एक्सरसाइज क्या था, शो ऑल अप्रूव्ड एप्लीकेशन. फेयर इनफ. सो लेट्स गो टू आवर माई एसक्यूएल, हिट एंटर एंड विल से फ्रॉम फैक्ट अंडरस्कोर एप्लीकेशंस. ओके. अब यू नो कि जब हम फ्रॉम फैट एप्लीकेशन लिखते हैं तो फैट एप्लीकेशन टेबल इज लोडेड इन द मेमोरी और इन द बैकएंड. अब इस फैक्ट एप्लीकेशंस पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सब चाहिए क्या फैक्ट एप्लीकेशंस में से? नहीं, मेरे को चाहिए सिर्फ अप्रूव्ड एप्लीकेशन दे भाई. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अप्रूव्ड एप्लीकेशन में मेरे को पता है कि एक कॉलम है आउटकम आईडी जिसके अंदर ए लिखा हुआ है एंड ऑल ए इज अप्रूव्ड. सो आई एम गोइंग टू से फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन. अब इस फैक्ट एप्लीकेशन टेबल पे मेरे को फिल्टर मारना है वेयर आउटकम अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ए. फेयर इनफ. और अब इसमें से मेरे को सब शो करना है, सेम चीज़. तो अब मैं इसको रन करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई रन इट. सो सी व्हाट हैपेंस, सिर्फ ए वाले डेटा दिखेंगे हमको. सो व्हाट आई डिड वाज, आई फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस आई फिल्टर्ड आउट those outcomes where the value is equal to a and I've selected all of that, all of the outcome, all of the resulted data. So मैंने वैसे किया एंड देन द वे आई रीड इट, जब मैं इसको पढ़ूंगा मैं इसको वैसे पढ़ूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन वेयर आउटकम आई डी इज इक्वल टू ए. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अब मैं जाके एक्सरसाइज के एक्सेल फाइल में जाऊंगा एंड देन आई एम गोइंग टू से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या था. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट अंडरस्कोर एप्लीकेशंस वेयर outcome underscore id is equal to a. All right, let's do one more. Next क्या है, show all applications where analyst id is equal to f वादिया. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, मेरे को f वादिया के सब एप्लीकेशंस दिखाओ. ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू से फ्रॉम फैक्ट अंडरस्कोर एप्लीकेशंस वेयर analyst underscore id is equal to f वादिया. लेट्स से f वादिया कैसे लिखते हैं हम लोग. ठीक है, लेट्स से ऑलरेडी एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है f वादिया, f वादिया. ओके. अब मैंने ये स्टेटमेंट मारा, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को एंड किया विद अ कोलन और मैंने क्या बोला, अब इसमें से मेरे को सब दिखा दे भाई, सब सब पूरे कॉलम्स के पूरे डेटा दिखा दे. ठीक है, चलो लेट्स रन दिस देन. आई एम गोइंग टू से and the way I will read this is select star from fact applications where analyst id is equal to f value. I'm going to select this block and I will say run. देखो f वादिया के जितने भी एप्लीकेशन है वो सब दिख रहे हैं. नाउ यू कैन डाउनलोड दिस इनटू एन एक्सेल फाइल, सेंड इट टू f वादिया. अगर f वादिया को चाहिए रहेगा तो f वादिया तुमको बोलेगा कि भाई प्लीज़ मेरे को, मैंने जितने भी एप्लीकेशन चाहिए ना, मेरे को उसका डेटा दे देना. ठीक है, ले ले भाई. यू कैन रन दिस, पुट इट इनटू एन एक्सेल फाइल एंड सेंड इट टू f वादिया. All right, so let's write our answer here. पहला, ओके, तीसरा क्या क्वेश्चन आंसर था, सिलेक्ट. सी इट्स इन सिंपल है ना अभी. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड इट बिकम्स. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस वेयर एनालिस्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू एफ वादिया. अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि मेरे को नहीं पता भाई आईडी का नाम, एफ वादिया नहीं पता मेरे को एग्जैक्टली उसका आईडी क्या है, मेरे को नहीं पता. तो कैसे जानूँ, तब कैसे पता चलेगा कि भाई एफ वादिया लिखना है. हो सकता है एफ अंडरस्कोर वादिया होगा या सिर्फ वादिया होगा या वादिया अंडरस्कोर एफ होगा, कुछ भी हो सकता है. तो मेरे को नहीं पता, या तो तुम वादिया को एफ वादिया को पूछना पड़ेगा कि भाई तेरा आईडी दे, या तो तुमको ढूंढना पड़ेगा कि एफ वादिया का आईडी क्या है. So this advanced thing, right, I will show you in next few videos, but at this moment just focus on
सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एंड आई वुड लाइक यू टू पॉज द वीडियो एंड see if you can try it. So select all applications where analyst is like मिश्रा। अब ये इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इसी वीडियो में देख ले, ठीक है, इसी वीडियो में देख लेते कि अब मेरे को क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ना एग्जैक्ट आईडी नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि उसका लास्ट नेम मिश्रा है, मतलब उसके आईडी में मिश्रा लिखा हुआ है। तो हो सकता है कंपनीज में बहुत सारे मिश्रा होंगे ना, तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे को मिश्रा के नाम के जितने भी एप्लीकेशन है सब दिखा, मिश्रा नाम के। और ये बोल रहा है एनालिस्ट इज लाइक मिश्रा, तो हो सकता है आर मिश्रा भी हो सकता है, कोई और बंदा हो सकता है जिसके नाम में मिश्रा हो, है ना। सो लेट्स हैंडल दिस, ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन एड्रेस दिस। So say, let's say from fact applications where analyst id is equal to, पहले हम मिश्रा लिखते हैं, ठीक है, सिंपल ट्राई मारते हैं, और मैं इसको बोलता हूँ सिलेक्ट स्टार, देखते क्या होता है, ठीक है। नल 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 कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब क्या कि भाई मिश्रा नाम का कोई एनालिस्ट आईडी नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, जो मैं वादिया के बारे में उनको बोल रहा था कि मेरे को एग्जैक्ट एनालिस्ट का आईडी नहीं पता, बट मेरे को पता है कि उस आईडी के नाम पे ना मिश्रा लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा और उसको बोलूँगा कि जिसके भी नाम के आगे मिश्रा है, जिसके भी नाम के आगे मिश्रा है, जो भी आईडी में मिश्रा लिखा हुआ है उसके एप्लीकेशन मेरे को दे दे। अब इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड मतलब क्या है, जैसे सेम थिंग है विच आई टोल्ड यू, जहाँ पे भी मिश्रा लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट में मिश्रा है वो मेरे को लाके उसके एप्लीकेशन मुझे दिखाओ। तो लेट मी राइट इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। तो मैं बोलूँगा वेयर एनालिस्ट आईडी लाइक क्या बोलते इसको, कोट्स परसेंटेज एंड मिश्रा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी व्हाट हैपेंस ना, जितने भी मिश्रा है, आई नो हमारे डेटा सेट में सिर्फ आर मिश्रा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, बट लेट्स से जहाँ पे भी मिश्रा है ना, वो सब के एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगे। आर मिश्रा, एस मिश्रा, के मिश्रा, बी मिश्रा, जितने भी मिश्रा होंगे डेटा में वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। आज कोई ना कोई मिश्रा को हिचकी आने वाली, इतना इतने बार मैंने बोला। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन, मैंने ये क्या किया, मैंने लिखा लाइक और मैंने यहाँ पे डाला परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनालिस्ट आईडी में मिश्रा होना चाहिए और मिश्रा के पहले कुछ भी हो चलेगा। यू अंडरस्टैंड कि एंड में मिश्रा होना चाहिए, मिश्रा के पहले आर हो, बी हो, ए बी सी डी हो, कुछ भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मिश्रा के आगे कुछ भी होना चाहिए, बस मेरे को वो लाके। एंड दैट्स व्हाट इट डिड, it looked at all the analyst IDs which includes or which contains text मिश्रा, और उसके पहले कुछ भी हो चलेगा। Alright, let's take one more example. मैं बोलता हूँ मेरे को ना, इनफैक्ट एक काम करते हैं, देखते हैं और किसी एप्लीकेशन में, मेरे को ना इसका उल्टा देखते हैं। लेट्स से मेरे को पता है कि बंदे का नाम है क्वीनी वट या जो भी है, पर उसके नाम में क्यू है, मेरे को उसका लास्ट नेम नहीं पता। तो मेरे को क्या चाहिए कि जो भी एनालिस्ट में का नाम क्यू से चालू हो रहा है उसका एप्लीकेशंस का डेटा मेरे को दे दे। सो लेट्स ट्राई दैट। सो अगेन आई एम सेइंग फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन वेयर एनालिस्ट अंडरस्कोर आईडी लाइक, एंड यू माइट हैव गेस्ड इट राइट। अब क्या करना है, परसेंटेज को उस तरफ लिखना है। तो मैं स्टार्ट विथ क्यू एंड आई विल से परसेंटेज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनालिस्ट का आईडी क्यू से चालू होता है और क्यू के आगे जो भी है मेरे को नहीं पता, बट जस्ट गिव मी ऑल ऑफ द एप्लीकेशंस फॉर दैट। मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस वेयर एनालिस्ट आईडी इज लाइक क्यू और स्टार्ट्स विथ क्यू। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स रन दिस एंड यू सी, हमको पता है कि हमारे डेटा में ना क्यू के नाम से सिर्फ क्यू मैस्केरेनेस है। सो सी क्यू मैस्केरेनेस के सब एप्लीकेशंस आ जाएंगे।
सो आई होप यू गेट द पॉइंट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम इक्वल टू एफ वार दिया लिख रहे हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो वहाँ पे हम इक्वल टू लिखते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता टेक्स्ट का तो हम वहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं लाइक। तो परसेंटेज पहले लिखेंगे, इसका मतलब स्टार्ट में कुछ भी हो बट इट शुड एंड विथ मिश्रा, और परसेंटेज बाद बाद में लिखेंगे, उसका मतलब क्या है, इट शुड स्टार्ट विथ क्यू एंड इट शुड एंड विथ एनीथिंग। ऑलराइट, so let's go back to our exercise and let's write this. Select star from fact underscore applications where analyst id like star percentage Mishra. I hope you understand. It's not that complicated. ठीक है, चलो। शो ऑल डिस्टिंक्ट एनालिस्ट आईडीज, इसका मतलब क्या? अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे फैक्ट एप्लीकेशंस में जितने भी एनालिस्ट आईडीज है वो मेरे को चाहिए, पर उसके मेरे को यूनिक काउंट चाहिए। अब इसका दो तरीका है, अगर मेरे को सिर्फ एनालिस्ट आईडीज ही चाहिए तो ये डेटा निकालने का दो तरीका है। चलो देखते हैं। पहला तरीका है कि मैं फ्रॉम फैक्ट अंडरस्कोर एप्लीकेशंस में जाके, अब देखो फिल्टर विल्टर नहीं मारना है, मेरे को क्या चाहिए, शो ऑल एनालिस्ट आईडी। आई एम नॉट शोइंग शो ऑल एप्लीकेशन, मुझे सब नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एनालिस्ट आईडी देखने हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन, कोई वेयर क्लॉज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, सीधा बोलूँगा सिलेक्ट, और क्या है, एनालिस्ट आईडी। ऑलराइट, दैट्स इट। आई एम गोइंग टू से सिलेक्ट एनालिस्ट आईडी फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन। अब ये रिजल्ट तुमको थोड़ा वियर्ड देगा, सो लेट्स रन दिस। अब ये क्या कर रहा है भाई, अखनपुर को 10 बार रिपीट कर दिया इसने इतनी सारी बार। तो ये क्या कर रहा है, देखो एंड ऑफ द डे उसने क्या किया, फैक्ट एप्लीकेशंस को लोड किया अपने बैकएंड में मेमोरी में, और उसमें से एनालिस्ट आईडी का कॉलम उठा के तुमको दे दिया। सिमिलरली इफ यू गो टू एक्सेल, एक्सेल में मैं फिल्टर निकाल लेता पहले, और मैं इसको बोलता हूँ मेरे को एनालिस्ट आईडी दे, ये ले एनालिस्ट आईडी, कॉपी कर एक नए एक्सेल में डाल, और ये ले भाई। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, इस डेटा को मैं अगर सॉर्ट करता हूँ ए टू जी, यू सी अखनपुर 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 अखनपुर, सी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माई एसक्यूएल डिड। बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसमें से डुप्लीकेट निकालने हैं। तो मैं एक्सेल में क्या करूँगा डुप्लीकेट निकालने के लिए, तो सिलेक्ट करूँगा, आई एम गोइंग टू से डेटा एंड आई एम गोइंग टू से रिमूव डुप्लीकेट्स एंड आई एम गोइंग टू से सी कितने 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 एनालिस्ट है अपने पास, यूनिक एनालिस्ट कितने हैं, 13। अब ये 13 लिस्ट निकालने के लिए मेरे को कितना बड़ा स्टेप मारना पड़ा, एसक्यूएल में थोड़ा आसान है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा, एनालिस्ट आईडी के पहले लिखूँगा डिस्टिंक्ट। ठीक, डिस्टिंक्ट करके एक कीवर्ड है, कहाँ चला गया, हाँ, मैं बोलूँगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एनालिस्ट आईडी फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन एंड लेट्स रन दिस एंड यू विल गेट ऑल योर 13 रिकॉर्ड्स है ना, हाँ देखो 13 रोज रिटर्न। सी, so sometimes things are much easier in SQL. In fact, lot of times it is much easier to do such things in SQL. All right, so there you go. You have your unique list of एनालिस्ट साइड। अब इसका दूसरा तरीका भी है, राइट? दूसरा तरीका क्या है, हमको पता है कि हमारे पास एक टेबल है ना डिम एनालिस्ट, तो उसको क्वेरी करूँगा तो वहाँ पे तो मेरे को एक एनालिस्ट एक ही बार लिखा हुआ है। लेट्स टेक अ लुक, इस डेटा को अपन क्लिक करें, देखो है ना एनालिस्ट आईडी। तो अगर मैं इस टेबल में से एनालिस्ट आईडी निकालूं तो मेरे को यूनिक मिलेगा ना, इट्स अ डिमेंशन टेबल। डिमेंशन टेबल में चीज़ें रिपीट नहीं होती। सो आई गो टू माई एसक्यूएल एंड आई एम गोइंग टू से सिलेक्ट एनालिस्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम, व्हाट इज द टेबल नेम अगेन, dim underscore analyst. It will do the same thing. It will give me all my analysts, 13 records. You see? All right. So let's go back to our template and let's write the answers. तो दूसरा आंसर कौन सा है? We'll say select distinct
analyst underscore id from fact underscore applications, राइट. एक तो आंसर ये था और दूसरा आंसर क्या था? सिलेक्ट एनालिस्ट अंडरस्कोर id फ्रॉम dim अंडरस्कोर एनालिस्ट्स. आई थिंक टेबल का नाम क्या था भाई? dim analyst. Okay, dim analyst, plural नहीं है, singular analyst. There you go. All right. So that completes our first set of exercises. Let's continue with the rest of the exercise and rest of the topic in the next video. Bye.